बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की डिस्कशन हम मैक्लोरिन सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। मैक्लोरिन सीरीज़ का फार्मूला क्लियर होना चाहिए। ये मैक्लोरिन सीरीज़ का फार्मूला आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ पावर सीरीज़ प्रूव करना है। अगर पावर सीरीज़ के बारे में पता हो तब आप लोग मैक्लोरिन सीरीज़ का फार्मूला प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x रेज़ टू पावर 3 A4x रेज़ टू पावर 4 प्लस आफ्टर सो ऑन ANx रेज़ टू पावर n प्लस आफ्टर सो ऑन इज कॉल्ड अ पावर सीरीज। इसे हम रीड करते हैं पावर सीरीज। पावर सीरीज की मदद से आप लोगों ने बाइनॉमियल थ्योरम को मैक्लोरिन सीरीज को प्रूव करके देना है। पावर सीरीज के बारे में क्लियर हो, पावर सीरीज क्लियर है तो फिर आप लोग मैक्लोरिन की तरफ जा सकते हैं। हमारे पास अगर आप लोग फार्मूले को चेक करें पावर सीरीज के तो A0, A1, A2, A3 आफ्टर सो ऑन AN तक ये सारे के सारे रिजल्ट जो आप लोगों के पास डिफाइंड है ये कांस्टेंट है। अब हमने कोई ऐसा वर्क करना है इसके ऊपर मैथमेटिकल कि कांस्टेंट की वैल्यू मैं निकाल लूँ। कांस्टेंट क्या है? A0, A1, A2, A3, A4 आफ्टर सो ऑन AN। ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। मैंने कोई ऐसा वर्क करना है कि ये रिजल्ट निकल जाए। अब हमने इनको किया क्या है, ये सारी की सारी जो पावर सीरीज थी, पावर सीरीज को एक फंक्शन में ले आए हैं जिसका नाम हमने f(x) रख दिया। हमारे पास x वेरिएबल है और a's जितने भी हैं वो कांस्टेंट हैं। अब हमने इसमें चेक कर लिया है कि A0, A1, A2, A3 आफ्टर सो ऑन AN एक्चुअल आप लोगों के पास कोफिशिएंट हैं किसके? वेरिएबल्स के। स्टार से लिया हुआ है, यकीनन आप लोगों ने वहीं से कंटिन्यू करना है। अब हमें जो एल्गोरिथम दे रहा है उस एल्गोरिथम में आप लोगों ने जो वर्कआउट करना है वो सो सिंपल। आप लोग इसके हायर डेरिवेट ले लें, 2 डेरिवेट ले लें, 3 डेरिवेट ले लें, 4 डेरिवेट ले लें, 5 डेरिवेट ले लें। चंद डेरिवेट लेना लाजिम है। अगर डेरिवेट ले लेंगे, डेरिवेट के बाद आप लोगों ने करना क्या है, जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को 0 पुट कर देना है। क्योंकि इस टाइम तो मैं ले रहा हूँ x, यहाँ पे y भी आ सकता है, t भी आ सकता है, z भी आ सकता है, थीटा भी आ सकता है, मुझे इससे गर्ज नहीं है। लेकिन मैं अपने वेरिएबल के लिहाज से देखता हूँ x है, ये मेरे पास फंक्शन f(x) बन चुका है। मैंने इसका डेरिवेट लेना है। याद रखें इसका पहला डेरिवेट f(x) लिया है तो A0 क्या हो जाना है? गुड 0। और A1x यकीनन A1 x स्क्वायर का डेरिवेट, क्योंकि a इज़ अ मल्टीपल ऑफ वेरिएबल तो a कांस्टेंट है, इसका इशू नहीं है, ये वैसे रहेगा। और x स्क्वायर का डेरिवेट 2x आ जाना है, यहाँ पे पुट कर दिया और तरतीब भी दे दी है। सेम है, इधर से चेक करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? 3a 3x। ये नंबर मिसिंग है, गलत लिखा गया है। आप 3a 3x रेज़ टू पावर 2, पावर पहले पावर में कम। सेम है, यहाँ पे भी यही वर्कआउट करें। पावर पहले पावर में एक माइनस कर लीजिए, फिर बेस का डेरिवेट कर लें तो वो 1 हो जाएगा। A4 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x4, कोफिशिएंट बाहर आ जाता है डेरिवेट के, वो वैसे आ गया है, तरतीब दे दी है। इसी तरह अगर आप लोग nth का डेरिवेट लेना चाहते हैं, AN इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल और n हमारे पास पावर है, पावर पहले पावर में सब्ट्रैक्ट किया, बेस का डेरिवेट कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट डेरिवेट करना है, नेक्स्ट डेरिवेट को भी चेक कर लें। 3 डेरिवेट हम कर लेते हैं, इन 3 डेरिवेट में चेक कर लीजिएगा। अब हमें इशू ये है कि इस फार्मूले में जितने भी वेरिएबल हैं उनको 0, f(0) पुट करना है, f'0 पुट करना है, f'0 पुट करना है, f'0। जब मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 0 पुट करना पड़ेगा। ये कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल है ही नहीं। इधर वेरिएबल है 0 मल्टीपल समथिंग 0, 0 मल्टीपल था 0 का स्क्वायर 0, 0 का क्यूब 0, 0 की पावर 4 0, 0 की पावर n भी 0। ये सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा, A0 रह जाएगा, f0 इज इक्वल टू A0 आ जाएगा। इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 पुट कर दी, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0 0 0 पुट करने पे हमारे पास जस्ट एक नंबर आ जाएगा A1 भी डिफाइंड हो गया। और मेरा सारा का सारा लबेलुबा प्रैक्टिस जो है वो A0 और A1 की वैल्यू निकालने पे थी। इसी तरह A2 पे आते हैं, यहाँ पे 0 पुट किया, 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 ये रिजल्ट 2A2, ये 2 मल्टीपल है, इधर डिवाइड हो जाना है।
हमने क्या करना है, A2 की वैल्यू निकालनी है। ये A डबल डैश नॉट इज इक्वल टू F डबल डैश नॉट इज इक्वल टू 2A2। यहाँ पे 2 मल्टीपल था, कोफिशिएंट था A2 का, ये इस साइड पे ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 2 या 2 का फैक्टोरियल बोथ आर सेम, इन दोनों का आउटपुट सेम आता है, इसलिए हमने 2 का फैक्टोरियल कर दिया है ताकि हमें पता चल जाए A2 है तो इसके सेकंड डेरिवेट किया, x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू, एक्चुअल मुझे वेरिएबल बोलना चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट की और डिवाइड बाय जितने डेरिवेट उतना ही आपका फैक्टोरियल, उतना ही इधर से कांस्टेंट का टाइम। सेम एज नेक्स्ट चलते हैं तो A3 आप F तीसरा डेरिवेट ले चुके हैं, F ट्रिपल डैश x लिखा हुआ है। अब मैंने x की जगह 0 पुट करने हैं। जो ही आप लोगों ने 0 पुट किया है ये कांस्टेंट नंबर वैसे रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये x का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये सारे 0, 6A3 रह जाएगा। 6 को हम इधर मल्टीपल इधर डिवाइड कर देते हैं, 6 को हम 3, 2 और 1 लिख सकते हैं। इट मीन मैं इसका फैक्टोरियल करना चाहता हूँ, किसका, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। यहाँ पे F ट्रिपल डैश नॉट आ गया डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल A3। यहाँ से मुझे बहुत सारे क्लूज मिल गए। अगर यहाँ पे 4 आ जाता तो F4 नॉट डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 5 आता तो वही। ये सारी वैल्यू आप पिक करें और आप लोग A नॉट, A1, A2, A3 और A4 में रिप्लेस कर दें तो फार्मूला f ऑफ x इज इक्वल टू F नॉट प्लस x इंटू F डैश नॉट ओवर 1 फैक्टोरियल। लिखना चाहें तो ठीक है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहता है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर F डबल डैश नॉट डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, x3 F ट्रिपल डैश नॉट डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। जितनी वेरिएबल की पावर, जितने डेरिवेट, उतना ही फैक्टोरियल। इससे अगली टर्म बनाना चाहें तो कोई इशू नहीं है। अगर अगला टर्म बनाएंगे तो x4 F4 नॉट डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। मैक्लोरियन में एक बात ज़हन में रखनी है, वेरिएबल जो भी होगा उसको 0 रिप्लेस करना पड़ जाएगा। आखिरी टर्म अगर निकालना चाहते हैं तो यकीनन x n Fn, ये n अब डेरिवेट को रिप्रेजेंट करता है, ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फंक्शन का nth टाइम आपने डेरिवेट लिया और x की वैल्यू 0 पुट की डिवाइड बाई n का फैक्टोरियल आफ्टर सो ऑन। ये फार्मूला बेटा रट लीजिएगा, आप लोग इसे 3 से 4 दफ़ा रिटर्न प्रैक्टिस कीजिएगा। रिटर्न इसको अच्छे तरीके से करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगी। जी, अब हमारे पास चंद एग्जांपल्स, 2-3 एग्जांपल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर हम अपने एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज का जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन होगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल चलें मैं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, फिर मैं एग्जांपल की तरफ आता हूँ। मेरे पास स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में देखें कॉज ऑफ एक्स है। कॉज ऑफ एक्स में हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे दे दी गई है। प्रूव दैट है, स्टेटमेंट में हमें क्या कह दिया गया, अप्लाई द मैक्लोरियन सीरीज एक्सपेंशन टू प्रूव दैट। सारे रिजल्ट प्रूव करने हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बता दी गई है। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ये एफ ऑफ एक्स कंसीडर कर लेता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, इसके 3-4 डेरिवेट, पहला डेरिवेट करें, दूसरा डेरिवेट करें, तीसरा। आई होप के डेरिवेट आपको क्लियर है। काज का डेरिवेट माइनस साइन, एंगल का डेरिवेट 1, फिर दूसरा डेरिवेट किया, सेकंड हायर डेरिवेट में जा रहे हैं, साइन का डेरिवेट माइनस वैसे आ जाएगा, साइन का काज आ जाएगा, एक्स का 1 आ जाएगा। फिर तीसरा डेरिवेट करें, काज का माइनस प्लस साइन ऑफ एक्स आ जाएगा आफ्टर सो ऑन। अब आप लोग क्या करें, यहाँ पे जहाँ एक्स है वहाँ पे 0 रिप्लेस कर दें, जहाँ एक्स है वहाँ पे 0, इधर 0 रिप्लेस करेंगे, इधर 0, का 0 इंटू एफ ऑफ 0 इंटू का 0 1 के इक्वल है। इधर से एफ डैश 0 माइनस साइन 0 0 के इक्वल। इसी तरह एफ डबल डैश 0 पुट करेंगे, माइनस का 0, वी नो दैट का 0 1 के इक्वल, ये -1 ऑलरेडी बैकअप पे माइनस आ रहा है। साइन 0 0 के इक्वल, ये भी 0। अब मैंने ये 4 पॉइंट डेरिवेट कर लिए हैं। ये डेरिवेट मैं मैक्लोरियन के फार्मूले में रिप्लेस करूँगा। मुझे मैक्लोरियन का फार्मूला आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स एफ नॉट प्लस एफ डैश नॉट इंटू एक्स एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश नॉट डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर 3 प्लस आफ्टर सो ऑन। मैंने अब इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। मेरे पास जो वैल्यू डिफाइंड हुई है, अब एफ डॉट की वैल्यू मेरे पास 1 आई है, मैं 1 पुट कर दूंगा। एफ डैश नॉट 0 आई है। एफ डबल डैश मैंने निकाला है तो वो मेरे पास -1 आया है। एक्स स्क्वायर वैसे एफ ट्रिपल डैश निकाला है तो वो मेरे पास 0 आया है। अगर इससे आगे जाते तो 1 हो जाता। ये वैल्यू कैलकुलेट करें तो यही आप लोगों के पास आंसर है। 1 प्लस -1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर आ जाएगा,
प्लस का x4/4 माइनस x6/6 आफ्टर सो ऑन। अब बैकअप पे cos ऑफ x है, फंक्शन यही था। अब cos की एक सीरीज आ गई। cos आपको पता है cos के एंगल में माइनस आ जाए तो माइनस ओमिट कर देता है, निगलेक्ट कर देता है, हज़फ कर जाता है, बिकॉज cos इज़ अ इवन फंक्शन। के cos इवन फंक्शन है तो यहाँ पे इवन सीरीज है। सीरीज याद रखनी है। पहले साइन की बात कर लेते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये अल्टरनेट साइन पे चलेगा। जितनी भी लंबी सीरीज बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन ये अल्टरनेट है। उसके बाद ये इवन, x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मीन 1, x की पावर 0 मीन 1 आ गया। x² 2 फैक्टोरियल, x4/4 फैक्टोरियल, x6/6 फैक्टोरियल। अगला नंबर बनाना चाहे तो x8/8 फैक्टोरियल। नेक्स्ट बनाना चाहे x10/10, लेकिन अल्टरनेट साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव का। लेकिन ये है हमारे पास इवन सीरीज। इवन सीरीज अगर साइन को डिस्कस करेंगे, एग्जांपल में मैं अभी साइन को डिस्कस करता हूँ। साइन की सीरीज हमारे पास ऑड सीरीज है। ऑड सीरीज जब आएगी तो मैं उस टाइम डिस्कस करूँगा। जी बेटा, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मेरे पास पार्ट नंबर है IV, चौथा पार्ट। इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास e⁻x दे दिया गया है। e⁻x है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये है। ये राइट हैंड साइड मैं निकाल के दूंगा। ये इसको मैं f(x) मान लेता हूँ। f(x) मेरे पास डिफाइंड है। f(x) इज इक्वल टू e⁻x। अब मुझे इसके चंद डेरिवेट चाहिए। मैं इसका पहला डेरिवेट e का डेरिवेट e ही रहता है। अगेन पावर का डेरिवेट, पावर x है, x का डेरिवेट भी 1। इसका मतलब है जितने भी डेरिवेट करूँ यही रिजल्ट रहता है। e का पहला डेरिवेट किया, ये आ गया। e का दूसरा डेरिवेट किया, e⁻x। e का तीसरा डेरिवेट किया, यही ये कंटिन्यू रहेगा। अब हम इधर 0 पुट कर देते, इधर 0 पुट कर देते। f0 e⁻0, किसी चीज़ की पावर 0 आ जाए वो 1 के इक्वल है। इसी तरह हमारे पास f' यहाँ पे हमने पहला डेरिवेट किया, उसका भी रिजल्ट आउटपुट, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो वैसे ही रहना है। f'0 e⁻0 इज इक्वल टू आप लोगों के पास 1 आ जाएगा। डबल डैश को अटेम्प्ट किया, $0 e⁻0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह मैंने ट्रिपल डैश को देखा, यहाँ पे 0 पुट किया, f'0 e⁻0 इज इक्वल टू 1। ये सारे के सारे रिजल्ट हमारे पास 1 की मद में आ गया। मैक्लोरियन का फार्मूला, क्योंकि आपके पास सिंगल क्वेश्चन आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन मैक्लोरियन में से नहीं आता। ये आप लोग अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के हवाले से। ये बातें क्लियर होनी चाहिए। f0 प्लस f'0x, f'0 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, f'0 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल x रेज़्ड टू पावर 3 प्लस आफ्टर सो ऑन। ये हमारे पास मैक्लोरियन का फार्मूला है। अब मैं वैल्यू f पुट कर देता हूँ। f(x) की वैल्यू मेरे पास e⁻x, f0 1, f'0 1 इंटू x आएगा, मिसिंग है x लिख लें। f'0 का 1 x² बाई 2 फैक्टोरियल, f'0 का 1 x3/3 फैक्टोरियल प्लस आफ्टर सो ऑन 1 इंटू x प्लस x² 2 फैक्टोरियल x रेज़्ड टू पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस आफ्टर सो ऑन। और यही आप लोगों के पास राइट हैंड साइड है। जी बेटा, हमारे पास आखिरी पार्ट भी स्मार्ट सिलेबस में दे दिया गया है और 99% जो अभी पार्ट किया है उसी की कॉपी है। ये भी एक्सपोनेंशियल है, वो भी एक्सपोनेंशियल था। मास सिवाय पावर के चेंज होने के, पहले e⁻x था, अब e⁻2x है। अब आप लोगों ने पावर का डेरिवेट करना है तो 2 मल्टीपल होता रहेगा, बाकी रिजल्ट सेम है। अगेन मैक्लोरियन की मदद से अटेम्प्ट करें। f(x) हमारे पास e⁻x, इसका पहला डेरिवेट करें, e⁻2x सेम एज रहेगा। फिर पावर का डेरिवेट 2x का डेरिवेट 2 आ जाएगा। दूसरा डेरिवेट करें e⁻2x इंटू पावर का डेरिवेट करें 2 2 4 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका डेरिवेट e⁻2x, फिर हम इसका डेरिवेट करेंगे पावर का 2 आ जाएगा, 4 2 8 रह जाएगा। जी ये हमारे पास 3-4 डेरिवेट हो गए। अब हमें क्या चाहिए, इन तमाम में 0 पुट कर दें। इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी पावर में सिफर होना शुरू हो जाएगा। e⁻ जो भी है वो 0 हो रही है, क्योंकि वेरिएबल 0 कर रहा है, वो तो हो जाएगा 1। कोफिशिएंट इसके मल्टीपल होना शुरू हो जाएंगे, इधर 0 इधर 0, ये तो हो जाएगा 1। इधर मैं 0 पुट करूंगा, इधर e⁻2 इंटू 0 0 हो जाएगा। e⁻0 मीन 1 मल्टीपल 2 हो जाएगा। ये हमारे पास आउटपुट आ गई। इसी तरह नेक्स्ट डेरिवेट, इसमें भी यहाँ पे 0 पुट किया, इधर भी 0 पुट किया। 0 पुट करने पे हमारे पास 4 इंटू e⁻0, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। इसी तरह हम f'0 0 पुट करते हैं, 8 e⁻2 इंटू 0 पुट करते हैं, e⁻0 में 1, 8 इंटू 1
ये हमारे पास 8 आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन आप लोग क्या करें, मैक्लोरियन के फार्मूले में आकर रिप्लेस कर दीजिए। मैक्लोरियन का फार्मूला हमने लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एक्स एफ डैश नॉट प्लस एक्स रेज टू पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश नॉट एक्स रेज टू पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश नॉट आफ्टर सो ऑन। पुटिंग दीज वैल्यू, इनकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये वैल्यू आप लोग यहाँ पे और यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। एफ नॉट का रिजल्ट 1, एक्स वैसे एफ डैश का 2, एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश का 4, एक्स 3 ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश का 8 आफ्टर सो ऑन। इनको कैलकुलेट करें तो ई रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x 4x रेज टू पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल 8x रेज टू पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस आफ्टर सो ऑन। जी बेटा, ये हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के मैक्लोरियन के क्वेश्चन थे। इनको अच्छे तरीके से कर लीजिए। अगर किसी जगह कोई कन्फ्यूजन आती है तो ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पॉइंट आउट करना है, और जिस बच्चे को जहाँ पे प्रॉब्लम है कोशिश करें वो रफ वर्क करे। रफ वर्क करने के बाद उस पॉइंट को सर्कल करके मुझे दोबारा मैसेज करे ताकि मैं उस पॉइंट को चेक कर लूँ और उसी पॉइंट का आंसर कोट करूँ। हर बच्चे का प्रॉब्लम डिफरेंट होगा। कोशिश यही होगी कि यहाँ पे क्लियर हो जाए। इस वीडियो को 2 से 3 टाइम आप लोग सुने, फिर आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, रिटर्न अटेम्प्ट करें, ओरल मत कीजिए। रिटर्न का आंसर मैं दूंगा, ओरल वाले बच्चे का मैं आंसर नहीं कोट करूंगा। आप लोगों ने क्वेश्चन को रिटर्न करना है, और जिस जगह रिटर्न करते हुए प्रॉब्लम आ रही है उसको अंडरलाइन करें, हाईलाइटर लगा लें, हाईलाइटर लगा के मुझे सेंड करें। मैं उस बच्चे का जो प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। बेस्ट ऑफ लक बेटा, अल्लाह हाफिज़। यहीं पे मैं आज लेक्चर ख़त्म करता हूँ। इस दुआ के साथ अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफ्ज़-मान में रखे। नेक दुआओं में असाज़ा को याद रखिए, मुझे भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ बेटा।